रोज की तरह रामचरण अपनी लोहे की ढकेल पर रामचरण के जायकेदार पनीर टिक्का का छोटा सा बोर्ड लगाकर रोज अपनी रोजी रोटी कमाता था। टिक्के इतने स्वादिष्ट कि जो एक बार खा ले उंगलियां चाटता रह जाएं। लेकिन किस्मत की मार ऐसी थी कि रामचरण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी बड़ी सड़क या मॉल के बाहर दुकान लगा सके। लेकिन रामचरण के पास में ही रमेश जी की अपनी दुकान है जो पतीली में चाय उबाल रहे हैं। रमेश भाई, आज भी कोयला बहुत महंगा मिला, पनीर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अगर आज बिक्री अच्छी नहीं हुई तो चिंटू की स्कूल की फीस कैसे दूंगा? सब्र रख रामचरण भाई, तेरी हाथ की कारीगरी में जादू है। जो मसाले तू खुद पीसकर मिलाता है ना, वैसा स्वाद शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आपकी बातें सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है रमेश भाई, लेकिन पेट और परिवार तो रोज का राशन मांगते हैं ना। चिंटू कल कह रहा था कि उसे भी बड़े वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, जहां बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। ना उसे कैसे समझाऊं कि उसका बाप सिर्फ एक ठेले वाला है। रामचरण की बातें सिर्फ शिकायत नहीं थी, बल्कि एक बेबस बाप का दर्द थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, बाजार जाकर ताजा पनीर खरीदता, तो मसालों को सील बट्टे पर पीसता और दोपहर तक दही में पनीर को मैरिनेट करके रखता। उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी, पर उसकी किस्मत का ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 11 बज चुके हैं। रामचरण अपना सामान समेटकर अपने ठेली से घर पहुंचता है। घर एक छोटा सा 1 कमरे का मकान है, जहां एक तरफ खटिया बिछी है और दूसरी तरफ चूल्हा। जब रामचरण घर पहुंचा तो दिए की मध्यम रोशनी में उसकी पत्नी सुनीता बर्तन साफ कर रही थी और चिंटू जमीन पर बैठकर फटी हुई किताब से पढ़ रहा था। आज बहुत देर हो गई, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी गरम करती हूँ। हाँ सुनीता, आज ग्राहक बहुत कम थे, बारिश का मौसम हो गया था, इसलिए लोग जल्दी घर निकल गए। आज मुश्किल से 200 रुपए का मुनाफा हुआ है। पापा, आप मेरे लिए वो रंगीन पेंसिलों का डिब्बा लाए जो मैंने कल मांगा था। बेटा, आज बाजार में दुकान बंद हो गई थी, कल पक्का ले आऊंगा। तो पढ़ाई कर रहा था, दिखा मुझे अपनी कॉपी। सुनो, चिंटू के स्कूल से आज फिर चिट्ठी आई थी। सर कह रहे थे कि अगर इस महीने फीस जमा नहीं हुई तो चिंटू को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। कुछ कीजिए ना। तू चिंता मत कर सुनीता, मैं अपनी अंगीठी और बर्तन गिरवी रखकर भी चिंटू की फीस भरूंगा। उसका भविष्य मेरे जैसा काला नहीं होने दूंगा। मैं कल कुछ और ज्यादा पनीर लाऊंगा, शायद कल का दिन बेहतर हो। उस रात रामचरण भूखे पेट ही सो गया। उसके दिल में एक आग जल रही थी, अपनों को एक बेहतर जिंदगी देने की आग। अगली शाम जब रामचरण रोज की जगह अपनी ठेली को लगाता, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। रामचरण अपनी पन्नी से अपने ठेले को ढकने की कोशिश कर रहा है और कोयले भी गीले हो रहे हैं। कुदरत को शायद रामचरण का इम्तिहान लेना अभी और मंजूर था। शाम होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी गाड़ियां भगाकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। रामचरण का दिल बैठ रहा था, क्योंकि उसने आज ज्यादा पैसे लगाकर 3 किलो पनीर खरीदा था। अगर आज टिक्का नहीं बिका तो सब खराब हो जाएगा और नुकसान सहना उसके बस के बाहर था। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? आज तो पूरे पैसे डूब जाएंगे। चिंटू की फीस कहाँ से दूंगा? तभी गली के मोड़ पर एक बहुत बड़ी और महंगी काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी का चक्का खड्डे में फंस गया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सुसज्जित, रोबीले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निकला। वह विक्रम मल्होत्रा थे, देश के मशहूर शेफ, जिनके अपने 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां थे और जो टीवी के बड़े कुकिंग शो के जज थे। विक्रम बारिश से बचने के लिए रामचरण के ठेले के नीचे लगी पन्नी की छत के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उफ, ये बारिश भी ना। ड्राइवर, क्रेन बुलाने में कितना समय लगेगा? सर, कम से कम 1 घंटा लगेगा। ओहो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आसपास कोई अच्छा रेस्तरां भी नहीं है। तभी विक्रम की नजर रामचरण की अंगीठी पर पड़ी, जहां थोड़े से लाल धधकते कोयलों पर पनीर टिक्का की सीख रखी हुई थी।
मसालों की और भूनते हुए पनीर की ऐसी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी कि विक्रम की भूख और भड़क उठी। भाई, क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साहब, ये गरीब का पनीर टिक्का है। घर के पीसे मसालों से बनाता हूँ। अगर आपको एतराज न हो तो थोड़ा चक्कर देखेंगे। गर्मा गर्म है, ठंड दूर हो जाएगी। जरूर, एक प्लेट लगा दो भाई। लेकिन ध्यान रखना, मैं खाने के मामले में बहुत नखरेबाज हूँ। आप बस बैठकर देखिए साहब, आज आपको ऐसा स्वाद खिलाऊंगा कि आप इस गरीब की दुकान को याद रखेंगे। रामचरण बड़ी लगन से पनीर के टुकड़ों पर मक्खन, चटनी और अपना खास सीक्रेट मसाला छिड़कता है। वह 2 कबाब स्टिक में लगे टिक्के दोने में रखकर विक्रम को देता है। विक्रम ने संकोच करते हुए टिक्के का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही विक्रम ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। माय गॉड, ये स्वाद, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ साहब, नमक ज्यादा हो गया क्या, या मिर्च लग गई? माफ कर दीजिए साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा। अरे नहीं भाई, मैं मिर्च से नहीं, इस जायके से हैरान हूँ। मैंने दुनिया के बेहतरीन 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, पेरिस और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े शेफ के बनाए व्यंजन चखे हैं, लेकिन जो संतुलन, जो ताजगी और जो रूहानी स्वाद तुम्हारे इस पनीर टिक्के में है, वो अद्वितीय है। इसमें कौन सा मसाला मिलाया है तुमने? साहब, ये मसाला मेरे दादाजी की रेसिपी है। इसमें जीरा, खड़ी धनिया, सौंफ, जावित्री और कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां हैं, जिन्हें मेरी पत्नी सिलबट्टे पर घिसती है। इसमें कोई मिलावट नहीं है साहब, बस मेहनत और ईमानदारी का मसाला है। ईमानदारी का मसाला, तुमने बिल्कुल सही कहा। विक्रम को उस छोटे से ठेले पर भारत की असली मिट्टी की खुशबू और शुद्ध स्वाद मिल गया था। विक्रम ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। विक्रम के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसने वहीं खड़े खड़े एक लाइव वीडियो शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं आज दिल्ली की एक छोटी सी गली में फंस गया था और मुझे यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन पनीर टिक्का मिला है। ये है रामचरण जी। इनकी उंगलियों में जादू है। अगर आप असली भारतीय स्वाद के दीवाने हैं तो आपको रामचरण के जायकेदार टिक्के पर जरूर आना चाहिए। ये कोई ठेला नहीं, स्वाद का मंदिर है। विक्रम ने रामचरण का पूरा वीडियो बनाया, उसके संघर्ष की कहानी पूछी, चिंटू की पढ़ाई के बारे में जाना और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। जाते जाते विक्रम ने रामचरण को 5,000 रुपए का नोट थमाया। नहीं साहब, इतने सारे पैसे? प्लेट तो सिर्फ 60 रुपए की है। ये पैसों की कीमत नहीं है रामचरण जी, ये आपकी कला का सम्मान है। और हाँ, मेरा कार्ड रखिए, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।